Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कांग्रेस खासकर राहुल गांधी से जो हार को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी वोट चोरी को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा इसी प्रकार की राजनीति की है, कभी भी जनहित के कार्यों की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा तो ये हो कि उनकी सरकारें अभी भी कुछ एक प्रदेशों में हैं, हिमाचल में उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है। यदि ध्यान दे करके उन प्रदेशों में भी कुछ अच्छी चीज को करके शासन के माध्यम से जनहित के कुछ कार्य करके एग्जाम्पल प्रस्तुत करें और एग्जाम्पल प्रस्तुत करके जो उनको लोगों को बताया कि देखो हम कैसा कर रहे हैं, उन बातों के ध्यान नहीं है। ना कर्नाटक सरकार उनकी ठीक चल रही है, ना हिमाचल सरकार उनकी ठीक चल रही है। जहां वो हार जाते हैं, उस हार को यानी खींच उसकी मिटाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते हैं। अब जिस प्रकार से पहले वो वोटर लिस्ट का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं तो उसके खिलाफ बोलते हैं, एसआईआर के खिलाफ बोलते हैं, और जब वोटर का शुद्धिकरण के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी तरफ वोट चोरी की बात करते हैं। हमारा कहना है कि जो वोटर की शुद्धि अब हम कर रहे हैं, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहल कराई है चुनाव आयोग को कह करके, उसका अर्थ ये है कि कोई वोट की चोरी न कर सके। अगर हम ही वोट की चोरी करते तो हम शुद्धिकरण क्यों कराते? हमारा आरोप है कि चोरी तो वो स्वयं कराते हैं, और उस चोरी के कारण से ही जहां कहीं हेराफेरी करके सरकारें बनाते रहे, जब हमको जानकारी मिली है कि इस प्रकार के वो काम करते हैं, तब हम शुद्धिकरण की तरफ आए। और आज जब शुद्धिकरण हो रहा है और वो उसमें से हार रहे हैं लगातार, तो चोरी को छुपाने के लिए, जैसा कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार की उनकी एक स्थिति बनी हुई है कि हम ही पहले आगे बढ़ करके कोई ना कोई, जैसे ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, हम ही आरोप लगाना शुरू कर दें तो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे होता है, इस प्रकार का करने का उनका हाल है। और वो अब इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से वोट चोरी की बात पहले करते थे, आज भी वोट चोरी की बात करेंगे। और हैरानी की बात यह है कि जब चुनाव चल रहा होता है उस समय तो किसी प्रकार की कोई उनको शिकायत नहीं दिखती है, वरना तो चुनाव के समय ही शिकायतों की जानकारी मिल जानी चाहिए। ये पहला चुनाव बिहार में है जब एक भी स्थान पर, एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ। इस प्रकार का यानी स्वच्छ और एक सुंदर व्यवस्था बिहार में चुनाव की देखने को मिली है। उस समय इनको किसी को ध्यान में नहीं आया। जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर ये टूट पड़ते हैं कि वोट चोरी हो गए। सर, जिस तरह से 10-10 हजार रुपए बांटे गए, रेलों से बसों से भर भर के वहाँ भेजे, क्या उसका भी असर पड़ा? देखिए, कोई बांटे नहीं गए। कहीं भी जो जनहित की बातें होती है सरकारें करती हैं, आखिर हर प्रदेश में हो रही हैं। जब हर प्रदेश में हो रही है तो बिहार ने अपना एक फार्मूला दूसरा अपनाया कि भी बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा दे करके उनको इकट्ठा एक साथ 10,000 रुपया दिया है, तो 10,000 का मतलब उन परिवारों की जिनकी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, जो उनके यहाँ रोजगार नहीं था, जो गरीब परिवार हैं, उनको एक सहायता एक मुश्त करके महीने महीने देने के बजाय उन्होंने एक मुश्त कर दिया। और एक मुश्त देने का उनका लाभ ये होता है कि वो लोग अपने किसी व्यवसाय को कर सकते हैं, अपने किसी एक साथ जो कोई खर्च है उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक जनहित के काम है, सब सरकारें करती हैं, तो और बिहार की सरकार ने की है तो उसमें बड़ी बात नहीं है। कुछ समय पहले वो तो कभी भी किया जा सकता है। आखिर चुनाव से पहले करें बाद में करें, आचार संहिता लगने के बाद नहीं कर सकते। आचार संहिता से पहले पूरे 4.5 साल में कभी भी किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। और दूसरा, जहां तक ये जो बात बार बार उठाई जाती है, छठ के त्योहार के अवसर पर इस बार हमारी व्यवस्थाएं बढ़िया थी और रेलवे विभाग ने ट्रेन की व्यवस्था की थी और लगातार ट्रेन जाती रही हैं और ट्रेन में ही गए हैं, ट्रेन में ही आए हैं। उनकी डिमांड थी कि हमारे वोट वहाँ बने हुए हैं, हम लोग 12 की नौकरी करते हैं, हमको वोट डालने के लिए जाना चाहिए। लोकतंत्र की एक तकाजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डलवाए जाए। इसमें प्रशासन सहायता करता ही है, और प्रशासन ने अगर इस नाते से उनकी डिमांड पर सहायता की है, वोट डलवाने के लिए की है, किसी और स्वार्थ के लिए नहीं की है, ना स्वार्थ के लिए वो गए हैं। हम तो चाहते हैं देश और दुनिया के लोग जहाँ भी रहते हो, किसी प्रदेश के चुनाव होते हैं तो वहाँ से आना चाहिए। हम अपने जो लोकसभा का चुनाव था उसमें मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो वोट डालने के लिए विदेशों से आए। अब विदेशों से आए तो वोट डालने के लिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। लोकतंत्र में अपने अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका प्रयोग करें, ये प्राथमिकता हमारी है, ये चुनाव आयोग की भी है। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्वार्थ के कारण से वो गए हैं।
वोट डालने के लिए गए, वोट डाल के वापस आ गए। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश के चुनाव के लिए अलग रणनीति होती है, तो क्या ये मान सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी अजय पार्टी बन गई है? देखिए, जब आपने एक शब्द प्रयोग किया रणनीति, रणनीति हमेशा रण को लड़ने के लिए एक नीति होती है, और रण में लड़ने के लिए नीति हर बार कुछ भी हो सकती है। जो आवश्यकता जैसी महसूस होती है वैसी नीति हर पार्टियां बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी। आखिर हमको ये चुनावी जो एक द्वंद्व होता है, जो जनता को लोग तो भ्रमित करते हैं, हम भ्रमित नहीं करते हैं। हम जनता के सामने सारी बातें रखते हैं, विपक्ष की जो कमियां कमजोरियां होती हैं वो लोगों को बताते हैं, और जनता की कोई तकलीफ होती है जो हमने हल की है, अच्छी बात है। जो हल नहीं हो पाई है उसके लिए हम घोषणा करते हैं, और घोषणा पत्र में हमारा जो संकल्प पत्र होता है उसमें आने वाले 5 वर्ष में हम क्या करेंगे, एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कोई बहुत हैरान होने की बात नहीं है। एनडीए अच्छा, की जिस जो तरह से- 200 सीटें हैं सर, इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीएम नीतीश कुमार रहेंगे या बीजेपी का, इस पे थोड़ा मिल रहा है। देखिए, वैसे तो ये अधिकार वहाँ के विधायक दल को है। वहाँ का विधायक दल अब अपनी मीटिंग करेगा, और जो जो सुझाव वहाँ आएंगे उनके ऊपर विचार करेगा, और उसके ऊपर, जो कि कोई भारतीय जनता पार्टी अकेला नहीं है, एनडीए है, तो जो एनडीए की सारा एक व्यवस्था है उसमें बैठ करके विचार करके जो फाइनल करेंगे वही होगा। यहाँ किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। ये अगर मान लो कहीं कांग्रेस और गठबंधन का विषय होता, महागठबंधन का विषय होता, तो अभी तक सिर्फ फुटबॉल हो जाता। लेकिन ये भारतीय जनता लेकिन मोदी पार्टी ने तो चुनाव में कहा है कि इसी मैं में है नीतीश ही महागठबंधन का क्या होगा, इसी में है महागठबंधन का अब क्या होगा। देखिए, वैसे तो मोदी जी ने कह दिया है, और मुझे जानकारी नहीं है कि क्या सूत्र है उनकी जानकारी के लिए, लेकिन महागठबंधन का कुछ हो ना हो, कांग्रेस के 2 फर्ज जरूर होंगे।